जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये है रेवाड़ी के सिविल अस्पताल की, जहां एक चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारी का शोषण किया जा रहा था और ऐसा आरोप लगाया था इस महिला ने। उसी से हताश और परेशान होकर के हाथों की नसें काट ली थी। साथ ही इस महिला ने जो है पीएमओ सहित अन्य 2 कर्मचारियों पर आरोप लगाए थे कि उसको परेशान किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है। तो ये कई सारे आरोप महिला ने लगाए थे और ये खबर मीडिया की सुर्खियां बनी थी। उसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया था। सिविल सर्जन ने बाकायदा एक कमेटी गठित करके 2 दिन में जांच पूरी करने की बात कही थी और उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है, लेकिन ये महिला अभी भी उस जांच से संतुष्ट नहीं है। इस पीड़ित महिला का आरोप है कि बाकायदा उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उसको डराया और धमकाया जा रहा है, नौकरी से निकालने की धमकियां दी जा रही है। इन सबको लेकर के ये महिला एक बार फिर मीडिया के सामने आई है। क्या कुछ अपनी बातें रखी है, पहले इस महिला की आप बीती आपको सुनाते हैं। और पीएमओ सर और मेरे को इंक्वायरी में बुलाया गया और सब ने मेरे ऊपर दबाव डाला गया और कहा गया कि अब पीएमओ सर को तो बचाना ही पड़ेगा। सर मैं इस इंक्वायरी से खुश नहीं हूँ। सर मेरे को न्याय दिलाया जाए। पीएमओ साहब क्यों दबाव बना रहे थे? ये सब जो है कई दिन बीत गए इस पूरे मामले को, आज भी इंक्वायरी पूरी नहीं हो पाई। सर पता नहीं क्यों दबाव डाला जा रहा है, तरह तरह की बातें हो रही है और मेरे को बोला जा रहा है कि उठवा दिया जाएगा, तेरे को मरवा दिया जाएगा और अगर तू फैसला नहीं करेगी तो अभी इंक्वायरी से कितना संतुष्ट है? सर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो सभी अपने ही हॉस्पिटल के मतलब बंदे थे। तो क्या इंक्वायरी में आपसे सारी चीजें नहीं पूछी? हाँ सर पूछी गई, जो मैंने बताया वो पता नहीं लिखा और मैं इस इंक्वायरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी इंक्वायरी फिर से करवाई जाए, चंडीगढ़ से या डीजी ऑफिस से करवाई जाए। कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था लगातार आपके हाँ साथ? सर 2 महीने से मेरे को परेशान कर रहा था। शोषण करने की बात, सोने की बात, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था मेरे को जी। और फिर बार बार मेरे को ही बोल रहा था। और एक सुपरवाइजर तरुण और सरोज सिस्टर व सोनू सब मिले हुए हैं सर। आपने सुन लिया, महिला सीधा सीधा आरोप लगा रही है कि उस पे दबाव बनाया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है और उसकी नौकरी छीनने तक की धमकी दी जा रही है। इसी को लेकर के सिविल सर्जन से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि महिला अपनी पूरी बात को पहले लिख करके दे और वहीं सिविल सर्जन भी मान रहे हैं कि 2 दिन में ये जांच पूरी नहीं हो सकती। उसमें इंक्वायरी की बात करें तो जो इंटरनल कमेटी, हमारी जो हरासमेंट की कमेटी होती है, जो उसी हॉस्पिटल के जो मेंबर्स थे, उनसे हमने तुरंत जो है इंक्वायरी कराई थी और वो इंक्वायरी की रिपोर्ट एज इट इज हमने डायरेक्टर साहब को भेज दी है। तो उन पे सर या मैडम जो भी एक्शन लेंगे वो उसमें देखते हैं। सर महिला आज भी वही स्टैंड कर रही है जो आरोप उस महिला ने लगाए थे। वो कह रही है कि यहाँ की इंक्वायरी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, वो हमारे पास भी आई थी महिला और वो संतुष्ट नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि भाई वो अगर संतुष्ट नहीं है तो हमें रिटर्न में दे दे, ताकि हम इंक्वायरी ऑफिसर ऊपर से हायर अथॉरिटी से हम इंक्वायरी ऑफिसर मांग लें और डायरेक्टर लेवल पे इसकी इंक्वायरी करा दें। महिला की तरफ से आरोप ये भी है कि लगातार उस पर जो फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अगर ये मैडम लिख के देती है, महिला हमें रिप्रेजेंट करती है कि भाई फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा है या मैं संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कुछ अगर वो देती है हमें कंप्लेंट, तो मैं डायरेक्टर ऑफिस से, डायरेक्टर लेवल से उनकी इंक्वायरी करा दूंगा। एक बार हमें कोई, देखो ये सारी चीजें ना रिटर्न में तो होती है, कोई एप्लीकेशन देंगे तो मैं उस पर एक्शन के लिए मैं 1 मिनट, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि भाई मैं 2 दिन में कराऊंगा और मैंने 2 दिन में ही इंक्वायरी करा दी थी। जी सर, बात करें इंटरनल इंक्वायरी की तो उसमें क्या निकल के आया है? उसमें इंटरनल इंक्वायरी में अभी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं निकला। ये तो लोकल लेवल की थी और मुझे लग रहा है कि भाई जल्दबाजी, जैसे 1 दिन में सब कुछ हुआ तो उसमें टाइम तो लगता ही है, तो ये कंप्लीट नहीं है अभी। ये थोड़ा सा ऐसे की गई है, अभी मेन इंक्वायरी बाद में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मामले की सही जांच होगी तो कैसे होगी, या फिर ये महिला न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। और अगर आज ऐसा हो गया तो आने वाले दिनों में और भी महिलाओं के साथ इस तरीके का वाकया हो सकता है, क्योंकि रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी की महिला के साथ जो कुछ हुआ उसने अस्पताल पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं
क्या हमारे कर्मचारी अधिकारियों से सुरक्षित नहीं है? क्या उनका शोषण किया जाता है? ये तो एक मामला था जो सामने आ गया। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो दब करके रह जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि निष्पक्ष जांच आखिर होगी तो कब होगी?